The morning walk. Once, I particularly went to Delhi to see how Mahatma Gandhi walked. His method was commendable. I prefer open fields to roads. I do not trouble my God with many prayers. My only prayer is that I should always see the rising sun when I am in the open fields. On the basis of my experience, I say a few things to those who take a morning walk and to those who are proposing to incorporate this useful habit in their daily life. Cover the first mile swiftly, but do not turn the walk into a race. The world record for a genuine walk is 8 minutes a mile. You can cover the first mile in 10 to 12 minutes a mile. Keep your toes straight. Don't turn them out. This is very necessary. Put your whole heart into the walk. Don't discuss serious topics if you have a companion with you. Continue as long as you feel fresh. Stop when you feel tired. And try to be regular. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी जो पैराग्राफ मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है, यह हकीम सैयद इरशाद साहब की किताब द लेटर्स ऑफ हकीम सैयद इरशाद से लिया गया है। हकीम सैयद इरशाद 8 फरवरी सन 1908 को इंडिया में पैदा हुए। उन्होंने अपनी 70 साला ज़िंदगी में प्रेस, तिब और शोबा तालीम के लिए गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी। आप पाकिस्तान टाइम्स के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले कॉलम निगार थे। आपने तहरीक पाकिस्तान में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हकीम सैयद इरशाद इल्म हिकमत और जड़ी बूटियों के भी माहिर थे। आप मशहूर ज़माना हकीम अजमल ख़ान के शागिर्द भी रह चुके थे। व्यूअर्स, हकीम साहब सुबह की सैर के बेहद कायल थे और अभी मैंने आपके सामने जो पैराग्राफ पेश किया है, ये भी उनके कॉलम से लिया गया है जो उन्होंने 28 मई सन 1965 को पाकिस्तान टाइम्स में द मॉर्निंग वॉक के उन्वान से लिखा था। इसमें आप फरमाते हैं, मैं दिल्ली में ख़ास तौर पर महात्मा गांधी को देखने गया कि वो किस तरह वॉक करते हैं, क्योंकि इनका तरीका काबिल तारीफ़ है। मैं ज़ाती तौर पर रोड्स की बजाय खुली जगहों पर सैर करने को तरजीह देता हूँ। मैं बेशुमार दुआएं करने की बजाय हमेशा एक दुआ करता हूँ कि मैं खुली जगह से तुलुए आफ्ताब का मंज़र देखूं। अपने तजर्बे की बुनियाद पर मैं चंद चीज़ें अपने उन क़ारीन को पेश करना चाहता हूं जो सुबह की सैर करते हैं या करने का इरादा रखते हैं। सैर के आगाज़ में रफ्तार आहिस्ता रखें और तेज़ी इख्तियार ना करें। पहला मील हम तकरीबन 10 से 12 मिनट में मुकम्मल करें। अपने पाँव वॉक करते हुए हमेशा सीधे रखें, उन्हें बाहर की तरफ ना निकालें। अहम तरीन चीज़ ये है कि आप दिल से वॉक करें, खुश दिली से करें, और अगर आपके साथ कोई साथी हो तो खुशकुन बातें करें और संजीदा मौज़ूआत पे बात करने से गुरेज करें। उस वक्त तक वॉक करें जब तक आप ख़ुद को फ्रेश महसूस करें, और जब थकावट का एहसास होने लगे तो वहाँ छोड़ दें। कोशिश करें कि बाकायदगी से वॉक करें। फिर सुबह की सैर अपने अंदर बेशुमार जिस्मानी, रूहानी और तिबी फ़ायदे रखती है। वॉक और एक्सरसाइज से इंसानी जिस्म न सिर्फ फिट होता है बल्कि हमारे ब्रेन से एक ख़ास किस्म का हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे एंडोर्फिन्स कहते हैं। ये स्ट्रेस और पेन के एहसास को ख़त्म करता है और ख़ुशी के एहसास को बढ़ाता है। सुबह के वक्त तुलुए आफ्ताब का नज़ारा, ठंडी हवा के झोंके, आसमान पर उड़ते बादल, दरख्त, फूलों, तितलियों और परिंदों का सहर अंगेज़ मंज़र दिल पर अजब कैफियत तारी करता है और इंसान नेचर से जुड़ जाता है और दिल अल्लाह की कुदरत और मोहब्बत के एहसास से लबरेज हो जाता है और शुक्र के जज्बात ज़िंदगी को आसान बना देते हैं। व्यूअर्स, मेरे ख़्याल में डॉक्टरों और हकीमों को अपने नुस्ख़ों में मॉर्निंग वॉक को दवाइयों से पहले लिखना चाहिए। इसी तरह हमारे तालीमी इदारों में भी इसको सिलेबस में शामिल करना चाहिए ताकि बच्चे इस बात की अफादियत को समझें
کہ رات کو وقت پہ سونا اور صبح جلدی اٹھنے کے کس قدر فائدے ہیں اور صبح کی سیر کے بھی کس قدر فائدے ہیں۔ ویوز، میں جب صبح واک کرتی ہوں تو سڑک پر زیادہ تر بڑی عمر کے چند افراد واک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو زیادہ تر شوگر کی بیماری کی وجہ سے واک کر رہے ہوتے ہیں۔ ویوز، مجھے انتہائی دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگ رات کو جاگتے ہیں اور دن چڑھے تک سوتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر نوجوان نسل اور بچوں کے لیے ٹرینڈ بہت خطرناک ہے۔ ان کی صحت، تعلیم اور اخلاقیات کے لیے یہ روٹین نفع بخش نہیں ہے۔ ویورز، کچھ دن پہلے میں نے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر واک کے دوران لی ہوئی چند تصویریں لگائیں تو میری ہمسائی مسز خان نے حیران ہو کر مجھ سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور تم واک کرنے کدھر جاتی ہو؟ میں نے انہیں جواب دیا کہ یہی جگہ ہے، لیکن صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا پرائم ٹائم ہوتا ہے اور تقریباً 1 گھنٹے کا شو ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہی جگہ اور منظر عام ہو جاتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔